नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोविड संक्रमितों की संख्या में लगातार आती कमी को देखते हुए आज राज्य टास्क फोर्स की बैठक में उपहार गृहों व दुकानों के खुले रहने का समय बढ़ाने को लेकर विचार विनिमय किया गया। साथ ही मनोरंजन पार्क में खुली जगहों पर सूखी राइड्स की अनुमति देने की बात तय की गई। वहीं पानी वाली राइड्स को लेकर बाद में निर्णय लेना तय किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास वर्षा बंगले पर हुई बैठक में छोटे बच्चों हेतु गठित टास्क फोर्स के सदस्य भी उपस्थित थे। इस बैठक में तय किया गया कि आगामी 22 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क सहित टॉकीज व नाट्यगृहों को खुलने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम उद्धव ठाकरे ने कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों के पालन व टीकाकरण को लेकर व्यापक स्तर पर जनजागृति करने का आह्वान किया। वाशिम जिले के रिसोड पुलिस थाना क्षेत्र में एनडीपीएस की टीम ने ट्रक से गांजा तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। साथ ही गांजा तस्करों के पास से 11 क्विंटल गांजा जब्त किया गया, जिसका मूल्य 1 करोड़ 15 लाख रुपए आंका गया है। अमरावती शहर के मॉडल रेलवे स्टेशन के पास खाली पड़ी रेल महकमे की करीब 1,25,000 चौरस फीट जमीन पर व्यावसायिक संकुल बनाए जाने का निर्णय रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया था, जिसके लिए विगत दिनों निविदा प्रक्रिया शुरू करते हुए रेल विभाग द्वारा भू विकासकों तथा भवन निर्माताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, जिसमें कुल 5 कंपनियों द्वारा हिस्सा लिया गया था, जिसमें से 4 कंपनियां टेंडर प्रक्रिया के लिए क्वालिफाई हुई थी। वहीं इन 4 क्वालिफाइड कंपनियों में से हरमन फिनोकैम लिमिटेड ने इस काम का ठेका हासिल करने में सफलता हासिल की है, ऐसी जानकारी है। जिन 4 कंपनियों को टेक्निकल बीड के बाद अगली प्रक्रिया के लिए पात्र माना गया था, उनमें हरमन फिनोकैम सहित पूजा कंस्ट्रक्शन, डव गारमेंट्स तथा नरेंद्र भारणी यानी नंदा समूह का समावेश था, जिसमें से हरमन फिनोकैम ने इस टेंडर प्रक्रिया में बाजी मारी है। बाढ़ एवं अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को दीपावली से पहले सहायता राशि दिए जाने के मुद्दे को लेकर विधायक रवि राणा ने आज आयोजित जिला नियोजन समिति की बैठक में प्रखर भूमिका रखी और इस आशय की मांग करने वाला प्रस्ताव तुरंत पारित करते हुए सरकार को भेजने की मांग उठाई, जिसे लेकर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर तथा विधायक रवि राणा के बीच जमकर तनातनी हुई। इस समय विधायक रवि राणा की आक्रामकता को देखते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सीधे पुलिस आयुक्त को बैठक में बुलाने का फरमान जारी किया, लेकिन विधायक रवि राणा कुछ भी सुनने की मानसिकता में नहीं थे। वहीं पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने विधायक रवि राणा पर आरोप लगाया कि वे केवल नौटंकी कर रहे हैं तथा जिला नियोजन समिति की बैठक में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद संतप्त होकर विधायक रवि राणा जिला नियोजन समिति की बैठक को बीच में ही छोड़कर नियोजन सभागार से बाहर चले गए। वहीं इससे पहले जिला नियोजन समिति की बैठक में हिस्सा लेने हेतु जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा अपने युवा स्वाभिमान पार्टी के सैकड़ों समर्थकों के साथ जिलाधीश कार्यालय स्थित नियोजन भवन में पहुंचे थे, जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से प्रभावित किसानों को त्वरित क्षतिपूर्ति मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए राणा दंपत्ति के नेतृत्व में युवा स्वाभिमानियों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। जिल्हा नियोजन समितीची जी बैठक आहे ते पोकळ आश्वासनासाठी बैठक घेतलेली आहे। पूर्ण 90% विदर्भामध्ये अमरावती जिल्ह्यामध्ये कटोती दिलेली आहे। रस्त्यावर पैसे नाही आहे, कुठल्याही विकास कामावर पैसे नाही आहे, फक्त देखावा म्हणून ही बैठक आयोजन केलेली आहे। या ठिकाणी शेतकऱ्याचा पहिला मुद्दा जवळपास अर्धा पाऊण तास पूर्ण डीपीडीसी मीटिंग बंद करावी लागली। तिथे माझी मागणी होती, पूर्ण डीपीडीसी मीटिंग बंद केली की या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये दिवाळीच्या आधी 28 तारखेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी त्या खात्यामध्ये शेतकऱ्यांचे पैसे जमा केले पाहिजे, अशी मागणीचा ठराव पूर्ण एकमताने जिल्ह्याच्या सगळ्या नेत्यांनी ठराव घेण्याचं मला आश्वासन दिलं। पालकमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं आणि कलेक्टरने सुद्धा सांगितलं की आम्ही या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये 28 तारखेपर्यंत या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये नुकसान भरपाई जमा करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना विनंतीचा ठराव या ठिकाणी घेत आहे। तो ठराव या ठिकाणी त्यांनी घेतला आणि त्या ठराव घेतल्यानंतर मी बाहेर आलो। म्हणून या ठिकाणी आज सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, त्यानंतर संत्रा, सोयाबीन सगळे पिकं नष्ट झालेले आहे। शेतकऱ्याची दिवाळी अंधारामध्ये आहे आणि आज जर या जिल्हा नियोजन समितीमध्ये हा जो आज ठराव घेतलेला आहे, जी मागणी मी केली होती की शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जर दिवाळी आधी 28 तारखेपर्यंत पैसे जमा झाले तर दिवाळी शेतकऱ्याची साजरी होईल, अन्यथा दिवाळीमध्ये शेतकरी अंधारामध्ये राहील आणि शेतकरी या महाराष्ट्रातला कुठल्याही मार्गाने हा मातोश्रीवर जाईल आणि शेतकरी हा उद्धव ठाकरेंची दिवाळी साजरी होऊ देणार नाही, अशा प्रकारचा सुद्धा संकल्प आम्ही घेतला होता। पण आज इथे जो ठराव घेतला जिल्हा नियोजनमध्ये की शेतकऱ्याच्या दिवाळी आधी शेतकऱ्या खात्यात पैसे जमा झाले पाहिजे, हे एकमताने ठराव घेतला आणि शासनाला ते पाठवणार आहे, मुख्यमंत्र्याला पाठवणार आहे।
केंद्रीय मार्ग निधि योजना अंतर्गत करीब 62 करोड़ रुपयों के विकास कामों का भूमि पूजन आज पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों किया गया। इस समय पालक मंत्री ठाकुर ने कहा कि जिले के विकास कार्यों में रास्तों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यातायात व ढुलाई के उद्देश्य से रास्तों की निर्मित की जाए और प्रशासन द्वारा यह काम पूरी तीव्रता के साथ पूरा किया जाए। स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा मनपा की प्रभाग रचना को लेकर तैयार किए जा रहे प्रारूप के संदर्भ में निगमायुक्त प्रशांत रोड़े से मुलाकात करते हुए कहा गया कि प्रभाग रचना पूरी तरह त्रुटि रहित हो, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही प्रभाग रचना को लेकर नागरिकों की ओर से कोई शिकायत न मिले, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। इस विषय को लेकर विधायक सुलभा खोड़के ने विभिन्न प्रभागों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ निगमायुक्त प्रशांत रोड़े से उनके कार्यालय में प्रत्यक्ष मुलाकात करते हुए कहा कि प्रभाग रचना तय करते समय निर्वाचन आयोग द्वारा तय मानकों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। शहराचे आमदार आहे, अमरावती शहराचा पूर्ण महानगरपालिका क्षेत्र माझ्यामध्ये येत असल्यामुळे मला हा विषय मांडायचा आहे की निवडणुकांमध्ये तुम्ही या ठिकाणी जी वार्ड रचना करणार आहे, जी प्रभाग रचना करणार आहे, हे आम्हाला कशा पद्धतीने करणार आहे, काय करणार आहे, हे आम्हाला तुम्ही सांगा ना। मग आमचं म्हणणंच ऐका ना फक्त, आम्ही त्यामुळे म्हणणार आहे की याचा वार्ड तोडा, त्याचा वार्ड तोडा, याचा वार्ड याच्या टाका, त्या लोकांच्या ज्या अडचणी आहेत त्या अडचणी तुम्ही ऐकून घ्या। त्याच्यासाठी काय इथून काय टाचणी पडली आणि तुम्ही केलं म्हणून ते होणार निवडणूक आयोगाकडे आम्ही जाणार नाही भेटायला जाऊ शकतो ना, आम्ही ते आमचं म्हणणं तसं वेगळंच मांडू शकतो। पण तुम्ही ते म्हणणं तुम्हाला सांगून जे करणार आहे ते करत असेल बरोबर नाही। आगामी बुधवार 20 अक्टूबर को अमरावती महानगर पालिका की मासिक आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। यह आम सभा बुधवार की सुबह 11 बजे मनपा के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सभागार में प्रारंभ होगी। विशेष उल्लेखनीय है कि इससे पहले करीब 3 से 4 आम सभाएं सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच मचने वाले हंगामों की भेंट चढ़ गई हैं। ऐसे में कल होने वाली आम सभा में सदन का कामकाज होता है अथवा नहीं, इसकी ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। विगत 14 अक्टूबर को 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र का समापन हुआ। इसके साथ ही सार्वजनिक मंडलों एवं घरों में विराजित दुर्गा एवं शारदा देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन करना शुरू किया गया। इसके तहत छठी तालाब व वडाली तालाब परिसर में बनाए गए विसर्जन स्थलों पर भाविक श्रद्धालुओं द्वारा पूरे भक्तिभाव के साथ प्रतिमा पूजन करते हुए विसर्जन किया जा रहा है, जहाँ पर मनपा एवं पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत कुल 460 सार्वजनिक मंडलों द्वारा नवरात्रोत्सव के दौरान दुर्गा एवं शारदा देवी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें से अब तक 268 देवी प्रतिमाओं का विधि विधान पूर्वक विसर्जन किया जा चुका है। विसर्जन स्थल पर भीड़भाड़ को टालने के लिहाज से पुलिस प्रशासन द्वारा अलग अलग सार्वजनिक मंडलों को विसर्जन हेतु अलग अलग दिन आवंटित किए गए हैं और विसर्जन का दौर आगामी 24 अक्टूबर तक चलेगा। कल मंगलवार 19 अक्टूबर को अमरावती शहर से जिले में हिंदू समाज बंधुओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला कोजागिरी का त्यौहार तथा मुस्लिम समाज बंधुओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला ईद ए मिलाद का पर्व मनाया जाएगा। दोनों धर्मों के 2 प्रमुख त्यौहार एक ही दिन पड़ने के चलते शहर में सामाजिक सद्भाव का अनूठा संगम दिखाई देगा। सामाजिक सद्भाव का अनूठा संगम दिखाई देगा जब दिन में ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व मनाया जाएगा और रात में कोजागिरी का त्यौहार मनेगा। ऐसे में दोनों ही समाज बंधुओं में इन त्योहारों को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। कल अमरावती शहर से जिले में मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा पूरे जोशो खरोश के साथ ईद ए मिलाद के मुबारक मौके पर सभी मस्जिदों में नात, तकरीर व मिलाद का आयोजन किया जाएगा। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए सिरातुन नबी कमेटी द्वारा ईद ए मिलाद के अवसर पर जुलूस ए मोहम्मदिया का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। वहीं कल सुबह हाथीपुरा स्थित मिस्किन शाह मियां मस्जिद से जुलूस के तौर पर केवल 5 ट्रक निकाले जाएंगे और हर ट्रक में केवल 5-5 लोगों को ही बैठने की अनुमति रहेगी। वहीं मस्जिदों में नात, तकरीर व मिलाद का आयोजन करने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है, अतः मस्जिदों में विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने सभी शहर वासियों को कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को लेकर सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने और पर्व मनाने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर जमा होने की बजाय अपने घर पर ही रहकर त्यौहार मनाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि शहर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु जगह जगह कड़ा बंदोबस्त तैनात किया जाएगा और वे खुद भी पूरा दिन ऑन रोड रहेंगी। राजस्थान के जोधपुर स्थित श्री रामधाम राम चौकी बिराई के अनंत श्री सुखराम जी ट्रस्ट की अमरावती शाखा द्वारा कल मंगलवार 19 अक्टूबर को कोजागिरी पूर्णिमा के पर्व पर दमा यानी अस्थमा की दवाई का वितरण किया जाएगा। इसके तहत हैदराबाद निवासी प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य सुरेंद्र शर्मा द्वारा निर्मित दवाई का कल सुबह 10 बजे से वितरण करना शुरू किया जाएगा। इस दवा को प्राप्त करने के लिए बीआरडी कॉलेज के पास दुर्गा विहार चौक स्थित रामद्वारा के सदगुरु श्री युक्तेश्वर जी महाराज भवन में संपर्क किया जा सकता है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का पुण्यतिथि महोत्सव कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल 19 अक्टूबर से की जाएगी। इस वर्ष राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की 53वीं पुण्यतिथि है, जिसे सार्वजनिक एवं भव्य तौर पर न मनाते हुए सीमित लोगों की उपस्थिति में मनाया जाए, ऐसा निर्णय अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल की ओर से लिया गया है।
देश की आज़ादी के अमृत महोत्सवी वर्ष तथा आगामी 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस का औचित्य साध कर विगत 12 अक्टूबर को सीआरपीएफ के 25 जवानों द्वारा गढ़चिरौली से साइकिल रैली निकाली गई, जो आज अमरावती शहर पहुंची। इस रैली के अमरावती पहुंचते ही स्थानीय राजकमल चौराहे पर शहर कांग्रेस की ओर से रैली में शामिल सीआरपीएफ जवानों का स्वागत किया गया। इस समय जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, विधायक बलवंत वानखड़े, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले की प्रमुख उपस्थिति में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा इस रैली में शामिल सीआरपीएफ जवानों की अगवानी की गई। SRPFचे जवान आहेत, त्यांनी गडचिरोलीतून ते निघाले आणि सरदार पटेलांच्या पुतळ्यापर्यंत ते सायकलने निघाले। काही जी मुलं होती ती आपल्या या अमरावती जिल्ह्यातली होती आणि त्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी खरं 75वी आपण मनवलीच पाहिजे आणि खूप उत्साहामध्ये मनवली पाहिजे। पण एक खंत या ठिकाणी व्यक्त करते की पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा फोटो त्या ठिकाणी या सगळ्या अभियानातून वगळण्यात आलेला आहे। देशाचा पहिला प्रधानमंत्री, त्यांचा असा कसा अपमान आपण करू शकतो? काल आपण बघितलं असेल की काल एक साबरमतीचा आश्रम त्या ठिकाणी, तिथे मॉल्स आणि तिथे काय काय उभारतात आहेत। तर महात्मा गांधींनी जे बनवलं, जिथे महात्मा गांधी राहिले ते उधळायचं, पंडित जवाहरलाल नेहरूचा फोटो त्या ठिकाणी वगळून टाकायचा, यांनी काय देश मोठा होणार आहे का? ज्यांनी देश घडवला त्या लोकांचा मान सन्मान या देशाचा नागरिक म्हणून सन्मान्य पंतप्रधानांनी केलंच पाहिजे, असा आमचा अट्टहास आहे। आणि या निमित्तानं या सगळ्या गोष्टी बोलणं, कारण आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत, आम्ही त्या विचाराचे आहोत आणि तो विचार न मरू देणं, जिवंत ठेवणं हे आमचं कर्तव्य आहे। राजकमल चौक से निकलकर सीआरपीएफ के साइकिल सवारों का दल हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल पहुंचा, जहां पर पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य ने बाकायदा सैल्यूट करते हुए इन साइकिल सवारों की हौसला अफजाई की। साथ ही यहां पर जिले की सांसद नवनीत राणा भी उपस्थित हुई, जिन्होंने प्रभाकर राव वैद्य के साथ हरी झंडी दिखाते हुए साइकिल सवारों के दल को अगले गंतव्य के लिए शुभकामना देकर रवाना किया। देखा जाएगा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखा जाएगा, आगे बढ़ो, सबसे आगे बढ़ो, देखा जाएगा। प्रहार जनशक्ति पार्टी के शहराध्यक्ष बंटी रामटेके के जन्मदिवस अवसर पर संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन आज किया गया था। इस दौरान राज्य मंत्री बच्चू कडू की रक्तदान भी की गई। इस रक्तदान शिविर के साथ ही यहां पर अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था, जिसके तहत दिव्यांगों को तिपहिया साइकिल का वितरण किया गया। साथ ही केंद्र सरकार योजना अंतर्गत ई श्रमिक कार्ड वितरण, अत्याधुनिक कार्डियक एम्बुलेंस का लोकार्पण भी हुआ। इसके अलावा इस आयोजन में कोविड काल के दौरान कोविड योद्धा के तौर पर काम करने वाले डॉक्टरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ पत्रकारों, पूर्व सैनिकों व विशेषज्ञों का सत्कार किया गया। मनपा द्वारा जब्त किए जाने वाले जानवरों के मांस तथा मृत जानवरों के शवों के निस्तारण की व्यवस्था का मसला जल्द ही हल होने जा रहा है, जिसके तहत सुखली कंपोस्ट डिपो में बायो माइनिंग प्रकल्प के साथ ही एक स्वतंत्र डंपिंग यार्ड तैयार किया जा रहा है, जहां पर जानवरों के जब्त मांस सहित मृत जानवरों के अवशेष लाकर निस्तारण हेतु डाले जा सकेंगे। साथ ही यहां पर इसके निस्तारण हेतु यंत्र सामग्री लगाई जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए निगमायुक्त प्रशांत रोडे द्वारा कहा गया कि सुखली कंपोस्ट डिपो पर बायो माइनिंग प्रक्रिया को गतिमान किया गया है। साथ ही एक स्वतंत्र डंपिंग यार्ड तैयार किया जा रहा है। यह व्यवस्था क्रियान्वित हो जाने के बाद परिसर में रहने वाले लोगों को गंदगी व दुर्गंध की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। शहर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता सलीम मीरावाले द्वारा यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी 24 अक्टूबर को गट क व गट ड के 6000 पदों के लिए परीक्षा लेने की घोषणा की गई है, किंतु अमरावती जिले की हजारों महिला आवेदकों को यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर पुणे में परीक्षा केंद्र दिया गया है, जिससे महिला परीक्षार्थियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इससे एक तरह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला परीक्षार्थियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कहा जा सकता है। उन्होंने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि इससे पहले विगत माह 25 सितंबर को यह परीक्षा ली जानी थी, जिसे ऐन समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा रद्द किया गया था। ऐसे में दूर दराज के क्षेत्रों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे आवेदकों व उनके अभिभावकों को काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा और शारीरिक व मानसिक तकलीफें भी झेलनी पड़ी। आईआरबी व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सुरंग रहित उड़ान पुलों की दुरुस्ती कर नांदगांव पेठ में मुख्य मार्ग पर नया सुरंग विरहित उड़ान पुल बनाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा गया कि नांदगांव पेठ बस स्टॉप के सामने सुरंग विरहित उड़ान पुल बनाया जाए, ताकि नागरिकों को लंबा फेरा लेते हुए न गुजरना पड़े। राज्य के सभी मंदिरों का राष्ट्रीयकरण करते हुए उन्हें सरकारी नियंत्रण में लिए जाने की मांग को लेकर मराठा सेवा संघ प्रणीत जिजाऊ ब्रिगेड की अमरावती जिला शाखा द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को निवेदन सौंपा गया, जिसमें कोल्हापुर स्थित श्री अंबाबाई मंदिर में नया व्यवस्थापन लागू किए जाने की मांग की गई।
कोविड महामारी के संक्रमण का खतरा घटने तथा लॉकडाउन को शिथिल किए जाने के चलते करीब 20 माह के अंतराल पश्चात गत रोज विदर्भ प्रदेश माहेश्वरी संगठन की चतुर्थ कार्यकारी मंडल सभा का आयोजन किया गया। बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में संपन्न हुई सभा में अध्यक्ष के तौर पर विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र चांडक तथा मार्गदर्शक के तौर पर अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के सभापति श्याम सुंदर सोनी उपस्थित थे। इस सभा में संगठन की ओर से कोविड काल के दौरान किए गए कामों का ब्यौरा समाज बंधुओं के सामने रखने के साथ ही भविष्य में किए जाने वाले कामों को लेकर नियोजन किया गया। गत रोज छात्रुणा परिसर स्थित वेंकटेश लॉन के परिणयबंध लॉन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अमरावती महानगर शाखा द्वारा विजयादशमी उत्सव व शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समय प्रमुख वक्ता के तौर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुकुल कानिटकर द्वारा कहा गया कि राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रत्येक व्यक्ति ने रोजाना अपने जीवन का 1 घंटा समय देना चाहिए और युग परिवर्तन के संधि काल में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को अपनाना चाहिए। स्थानीय संकल्प वेद बहुउद्देशीय संस्था द्वारा नवरात्रोत्सव के दौरान महिलाओं हेतु विविध सामाजिक उपक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत अष्टमी पर्व पर बालिकाश्रम में जाकर कन्या पूजन किया गया और बच्चियों को अल्पाहार व भेंट वस्तुओं का वितरण किया गया। हाल ही में अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव में जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे ने महिला आरक्षित सीट से चुनाव जीता, जिसके चलते संकल्प वेद बहुउद्देशीय संस्था की अध्यक्षा पूनम अमोल पाटिल गोमासे के नेतृत्व में संस्था की संकल्प सखियों ने नवनिर्वाचित संचालिका सुरेखा ठाकरे के निवास पर सदिच्छा भेंट दी और इस जीत के लिए अभिनंदन करने के साथ ही उन्हें शुभकामनाएं दी गई। गत रोज शिव व्यापारी संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों ने राजापेट चौक स्थित शिवसेना भवन जाकर शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे से सदिच्छा भेंट की और स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत की। जिला सामान्य अस्पताल में नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू वार्ड तत्काल शुरू किया जाए तथा जिला स्तरीय अस्पताल में एसएनसीयू विभाग में वेंटिलेटर मशीन तत्काल उपलब्ध कराई जाए, इस आशय की मांग भीम ब्रिगेड की ओर से जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए निवेदन में की गई। विगत दिनों जिला स्तरीय अस्पताल में आम्रपाली संतोष महाजन नामक गर्भवती महिला की प्रसूति के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के चलते मौत हो गई थी। ऐसे में इस घटना के लिए जिम्मेदार डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई किए जाने तथा नवजात शिशु के पालन पोषण की जवाबदारी सरकार द्वारा स्वीकारे जाने की मांग को लेकर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को एक निवेदन सौंपा गया। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के चलते स्कूल, कॉलेज व विद्यापीठ में कोविड टीकाकरण को अनिवार्य किया गया है और छात्रों को जबरन टीका लगाने का अभियान शुरू किया गया है। इस अनिवार्यता को तुरंत रोका जाए। किसान विरोधी कृषि कानूनों तथा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार दिए जाने की घटना को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की ओर से बडनेरा में रेल रोको आंदोलन करते हुए मोदी सरकार का निषेध व्यक्त किया गया। इस समय सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बडनेरा पुलिस थाने में अपनी गिरफ्तारी दी। ग्रामीण क्षेत्र की विविध मांगों को लेकर लड़ा संगठन द्वारा जिला परिषद कार्यालय के सामने आज एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। इस समय ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों की विभिन्न समस्याओं को तुरंत हल करने तथा घरकुल धारकों की पात्रता के लिए रखी गई शर्त को रद्द करने की मांग की गई। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के ग्राम पंचायत कर्मचारियों को विगत 10 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में दीपावली से पूर्व वेतन अदा किए जाने की मांग को लेकर युवा सेना के पूर्व जिला प्रमुख प्रकाश मोरटकर के नेतृत्व में गट विकास अधिकारी के कक्ष में दीप जलाकर आंदोलन किया गया। जिला परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों का वेतन सीएमपी प्रणाली के जरिए कराने के साथ ही अन्य मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक समिति की ओर से एक दिवसीय सत्याग्रह किया गया। शिक्षकों की ओर से आरोप लगाया गया कि प्रशासन द्वारा उनकी समस्याओं की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जा रहा। भटकिया विमुक्त जाति पदोन्नति के आरक्षण संबंधी शपथ पत्र में दुरुस्ती करने सहित मामले की सुनवाई के लिए 3 वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति करने की मांग को लेकर बेलदार समाज संगठन की ओर से जिलाधीश के मार्फत मुख्यमंत्री को निवेदन भेजा गया। जिले में आज एक भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान एक मरीज को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। जिले में इस समय 5 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं और सभी 5 मरीज मनपा क्षेत्र से ही वास्ता रखते हैं, जिसमें से 2 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं 3 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 119 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। आज समूचे संभाग में 5 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें अकोला के 1, यवतमाल के 1 व बुल्ढाना के 1 मरीज का समावेश रहा। वहीं संभाग में 3 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1 व बुल्ढाना के 1 व्यक्ति का समावेश है। बुल्ढाना जिले की सीमा पर उमरा देउलगांव सरकशा के दरमियान पुल पर से आज राज्य परिवहन निगम की एक बस पलट गई। इस हादसे में सौभाग्य से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस समय बांध का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पुल के ऊपर से पानी बह रहा था और बस चालक ने पुल पर पानी बहते रहने के बावजूद बस को पुल से पार कराने का प्रयास किया, लेकिन पानी का प्रवाह काफी तेज रहने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस समय बस में कोई भी यात्री सवार नहीं था। वहीं हादसे के तुरंत बाद बस चालक व कंडक्टर बस से कूदकर बाहर निकल गए।
चांदू रेलवे के उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय द्वारा विनय भंग की शिकायत को लेकर 24 घंटे के भीतर दोषारोप पत्र तैयार कर संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया गया है। एक दिन में जांच प्रक्रिया की कार्रवाई को पूर्ण करने में तलेगांव के थानेदार अजय आखरे की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अकोला जिले के मदापुरी में रहने वाले एक दंपति ने सोयाबीन फसल बर्बाद होने के चलते कीटनाशक दवा गटक ली। पश्चात उपचार के दौरान अमरावती जिला सरकारी अस्पताल में पति की मौत हो गई और पत्नी पर उपचार चल रहा है। मृतक व्यक्ति का नाम दीपक चर्जन बताया गया है। वहीं उसकी पत्नी रेशमा चर्जन पर इस समय इलाज जारी है। कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र के रंगारी गली में पुलिस आयुक्त की विशेष पथक द्वारा कार्रवाई करते हुए यशोदानगर परिसर निवासी चेतन अरविंद चांगोले को अवैध रूप से शराब ले जाते हुए हिरासत में लिया गया। साथ ही उसके पास से 5,760 रुपए का माल बरामद किया गया। अचलपुर के मालवेशपुरा परिसर निवासी कृष्णा गजानन शाहने की गत रोज सापन नदी में डूब जाने की वजह से मौत हो गई। कृष्णा शाहने अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने के लिए पहुंचा था, जहां पर वो तैरने के लिए नदी में उतरा और पानी की गहराई का अंदाजा नहीं आने की वजह से नदी के पानी में डूब गया। नागपुर परिसर के अजनी निवासी विक्की दामोदर रोखड़े नामक कुख्यात गुंडे की कोतवाली परिसर में प्रतिस्पर्धी गैंग के गुंडों द्वारा धारदार हथियारों से लैस होकर भीषण हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात शनिवार की देर रात 11:30 से 11:45 बजे के दौरान घटित हुई। रोखड़े और उसका दोस्त मुकेश वासनिक अपने एक अन्य दोस्त के यहाँ पे भोजन करने गए थे। इसी समय घात लगाकर बैठे प्रतिस्पर्धी गैंग के कुछ लोग उनके सामने आ गए और धारदार हथियारों से लैस होकर रोखड़े पर हमला बोला गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।